दोस्तों इस तरह का सवाल हो तो हम लोग कैसे हल करें। देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में होगा। तो आरोही क्रम माने हम लोग जानते हैं बढ़ते क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। ठीक है, तो जैसा कि सवाल में दिया गया है उसे अब हम लोग हल करेंगे। देखिए तो कोई भी इस यहाँ से उठा लेते हैं ऑप्शन में से कि क्या है यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, और फिर कितना है 5/6 है, और फिर कितना है 3/4 है। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें इस भिन्न में से बड़ा और छोटा भिन्न को पहचान करना पड़ेगा, तभी हम अवरोही या आरोही क्रम में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ा छोटा पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंश और हर का अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 3 में कितना का अंतर है, तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, 1 लिख दिए। 5 और 6 में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। ठीक है, और 3 और 4 में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे यदि अंतर समान हो, अंतर समान हो, क्या कहता है कि अंतर समान है, अंतर समान है, तो उसे हम लोग अंश को देख करके बड़ा या छोटा हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए अंतर यहाँ पे समान है, सब का अंतर 1 आया है, तो अब हम लोग इसे अंश को देख करके, नहीं ऊपर वाला को देख करके बड़ा छोटा समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है उसे हम लोग बड़ा भिन्न कहते हैं, और जिसका अंश छोटा होता है तो उसे हम लोग छोटा कहेंगे। तो देखिए किसका अंश बड़ा है, तो 5/6 का अंश देखिए 5 है, यानी बड़ा है। देखिए 2 से 5 बड़ा है कि नहीं, 3 से 5 बड़ा है कि नहीं। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये तीनों में से देखिए अंश ऊपर वाला को कहते हैं। तो देखिए 2, 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो ये 5/6 जो हो गया भिन्न, वो सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया, तो 2/3 सबसे छोटा हो गया, सॉरी 2/3 सबसे छोटा भिन्न हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए सबसे छोटा कौन है आपके सामने, तो सबसे छोटा ये है 2/3 है, और बड़ा कौन है, तो 5/6 है। बड़ा कौन है, तो 5/6 है बड़ा। तो अब हम लोग आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे छोटा कौन है, तो 2/3, और फिर इससे बड़ा कौन है, तो 3/4, और फिर के सबसे बड़ा कौन है, तो 5/6। देखिए तो ऑप्शन कौन आ रहा है, 2/3, 2/3, 3/4 और 5/6, यानी ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भिन्न हम लोग उतार लेते हैं, 4/9 है। ठीक है, और 5 कितना है, 4 है, और 3 कितना है, 8 है, और 6/7 है। तो देखिए यहाँ पे सबका अंतर निकालते हैं। तो 4 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 5 का अंतर हो जाएगा, और 5 और 4 का अंतर कितना, 1 का हो जाएगा, और 3 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 5 का अंतर हो जाएगा, और 6 और 7 का अंतर 1 का अंतर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर समान नहीं आया, यानी कि 5 आया है, 1 आया है, और 5 आया और 1 आया है। यहाँ पे सभी भिन्न का अंश और हर का अंतर समान नहीं आया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि देखिए सब का अंश जो दिख रहा है वो छोटा है। देखिए 3/8, 6/7 और 4/9, लेकिन एक इसमें ऐसा भिन्न आ गया है जिसका अंश बड़ा है। तो यदि जिसका अंश बड़ा है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 हो जाएगा। मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका अंश बड़ा है तो उसका मान 1 से ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग इसे हटा देंगे। अब हम लोग 3 ही भिन्न पर इसे अब हम लोग हल करेंगे, यानी कि 4/9 है। ठीक है, और 3 कितना है, 8 है, और 6/7 है। अब इस पर ही हम लोग हल करेंगे, ये हटा देंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब देखिए इसका अंतर तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे, यानी 4 और 9 का अंतर कितना था,
तो 5 था, 3 और 8 का अंतर कितना था, तो 5 था, और 6 और 7 का अंतर 1 था। तो अब हम लोग इसे एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 होता है। तो 5 में यानी इस 5 को बनाने के लिए 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 4 में 1 से फिर गुना करेंगे तो 4 ही ना आएगा, तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब 5 को फिर बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 5 यानी 3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 5 को 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 पचे 30 यहाँ पे हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है, 3 है और 30 है, तो सबसे अभी तो अंतर समान हो गया सबका। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 3/8 है। ठीक है, उससे छोटा कौन है, तो 4/9 है। उससे बड़ा कौन है, तो 30 यानी कि ये है 6/7 है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें यहाँ बोला है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो 3/8 यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए भिन्न है 8/6, ठीक है, 6/4 और कितना है 5/3 और कितना है 9/5। ये भिन्न है हमारे सामने। देखिए इस भिन्न में सबसे पहले गौर करिए, सभी का अंश बड़ा है। देखिए 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5। देखिए ऊपर वाला सब बड़ा है नीचे वाला से, है कि नहीं, तो अंश बड़ा है इसमें। अब इसका अंतर हम लोग निकालते हैं, तो 8 और 6 का अंतर कितना होगा 2, और 6 और 4 का अंतर कितना होगा, तो 2, और 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2, और 9 और 5 का अंतर यहाँ पे 4 आ गया, यानी एगो अंतर अलग हो गया। ठीक है, तो एक अलग अंतर हो गया। तो देखिए 2, 2, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। अब इस 4 को बनाने के लिए 2 में कितना से गुना करेंगे, तो इस 4 को बनाने के लिए 2 में 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस 2 में 4 को बनाने के लिए 2 से फिर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी इसमें गुना कर रहे हैं 6 में जितना बनाना है उतना से, है ना। ये 2 में 4 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करे पड़ेगा, तो 2 से तो 5 दूनी 10 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 है तो 4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 एकम 9, ये तो 9 हो जाएगा। अब इसमें पकड़ सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्योंकि अब सभी का अंतर समान हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो जाता है ना, अंश बड़ा हो जाता है, देखिए सबका अंश बड़ा था कि नहीं, तो अंश बड़ा हो जाता है तो उल्टा हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, उल्टा लेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा ना वो छोटा हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा था कि सबसे बड़ी भिन्न, तो यहाँ पे अंश तो सबका बड़ा था, तो बड़ा वाला जो भिन्न होगा उस छोटा हो जाएगा, और छोटा वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, तो 9/5, 9/5 सबसे छोटा है, यानी 16 से 12 से 10 से, यानी 9/5 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वाला भिन्न यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो 9/5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल कहता है 5/8 है, ठीक है, 3/4 है, और कितना है 13/16 है, और 7/12 है। ठीक है, क्लियर है। अब इससे हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, तो 5 में 3 से अंतर निकालते हैं, यानी तो कितना होगा 3 का अंतर, और इसका अंतर कितना होगा, तो 1 का अंतर, इसका कितना अंतर होगा, तो 3 का अंतर, इसका कितना अंतर होगा, तो 7 5 12 5 का अंतर। अब देखिए अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, जो अंतर आया है उसी का। तो 3 का, 1 का, और कितना का, 3 का, ये वाला 3 का, और ये वाला 5 का, तो सब का अंतर एलसीएम लेंगे, यानी कितना 3 का, ये वाला का, इसका जो अंतर आया ये, तो 1 का, फिर 3 का, फिर कितना 5 का, ये सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा हमारे सामने, 15 एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग जान चुके हैं कि 3 5 3 का एलसीएम कितना आ गया है, तो 15, तो 15 बनाने के लिए
15 बनाने के लिए 3 में कितना से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। अब ये जो 5 से गुना करेंगे ना, वही फिर 5 से गुना करेंगे, तो ये 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 था, तो 1 में 15 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 में 15 बनाने के लिए हम लोग 15 से गुना करें तो 15 तिया 45 हो जाएगा, है ना। ये 15 से गुना करेंगे, यहाँ पे 15 से गुना करेंगे, लेकिन अंश में फिर 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अंतर था, 3 का, तो 3 में 5 से 13 पचे 65 अंतर हो जाएगा, अब 65 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, तो 15 लाने के लिए यानी 5 है यहाँ पे, तो 3 से गुना 7 पचे 35 यानी 7 21 हो जाएगा, 7 21। अब देखिए 21, 65, 45 और कितना है 25, इसमें कौन सी सबसे छोटी भिन्न बोला है, तो इसका अंश तो सबके बड़ा था, अंश सबके छोटा था, है ना। तो ये तो सीधा वाला में आएगा, तो सीधा वाला में आएगा, तो हम लोग सबसे छोटा बोला, सबसे छोटा कौन है, 21 है, तो 21 वाला का भिन्न कितना है, 7/12, तो 7/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल का था दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, तो देखिए हम लोग उतार लेते हैं, हम लोग उतारते हैं। 5 बटा कितना है, 8 है, 19 बटा कितना है, 24 है, ठीक है, और 11 बटा कितना है, 16 है। अब इसका अंतर निकालते हैं, तो ये 3 का अंतर, ये कितना 3 का नहीं, 3 का नहीं, ये 19 यानी 5 का अंतर, ये कितना हो जाएगा 5 का अंतर। ठीक है, 5 का अंतर, 19 और 5 24, ठीक है, 24, 5 का अंतर। इसका कितना अंतर, तो ये भी 5 का अंतर। तो देखिए 5, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, यानी एलसीएम कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो 15 बनाने के लिए 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे यहाँ पे 25 हो जाएगा, ऊपर वाला से गुना करेंगे फिर, तो है ना। फिर इसमें 5 है, तो 5 में 15 बनाने के लिए 3 से गुना करें तो 19 या 57 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 में 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 11 या 33 आ गया। अब इसमें आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कितना है 25 बटा, तो यानी कि इसका भिन्न कितना है, तो 5/8 है, और तो सबसे पहले 5/8 लिखा जाएगा। फिर कौन है 33 है, तो 11/16 लिखा जाएगा। ठीक है, 11/16 लिखा जाएगा। फिर 19 बटा कितना 25 लिखा जाएगा, 24 लिखा जाएगा, सॉरी 19 बटा कितना 24 लिखा जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसका अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 5/8, 5/8, 11/16 और 19/24, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।